अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम थोड़ा सा परसेंटेज पर डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंपनी का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे आजकल 3-4 महीने से बल्कि 6-7 महीनों से मुफ्ती साहब लंबा टारगेट किसी भी कंपनी का बहुत कम देते हैं। तो ज़्यादातर टारगेट जो होते हैं तो वो इतने में होते हैं कि इस कंपनी पर 1% या 2%, यानी आपने कोई भी कंपनी है उससे 1% 2% का ही फ़ायदा लेना है, क्योंकि मार्केट जो है तो कभी ऊपर कब जाएगी नीचे कब आएगी कोई पता नहीं। एहतियातन मुफ्ती साहब छोटे छोटे टारगेट देते हैं। तो मैं अक्सर देखता हूँ मुफ्ती साहब की वीडियोस देखकर, तो नीचे कमेंट पे पढ़ता हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ कि लोग ऐसे छोटे छोटे सवाल, कॉमन सवाल जो आदमी क्रोम से निकाल लेता है, मनी कंट्रोल से निकाल लेता है, या जो अप स्टॉक की डिस्कवर एक ऑप्शन नीचे आता है अकाउंट के साथ में और पोर्टफोलियो के बीच में, तो उसमें अगर अंदर चला जाए तो उसमें भी ये चीज़ें, नई वाली जो पर्पल कलर की ऐप है जिसको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आदमी को दिख जाती हैं। लेकिन हमारी चूँकि आदत यह है कि हम पकी पकाई बिरयानी के पीछे ज़्यादा पड़ते हैं। हमें पकी हुई चाहिए, हमने उसी को खाना है, चाहे वो हलाल हो हराम हो। तो मुफ्ती साहब अक्सर कहते हैं कि हम पकाना सिखाएंगे तो सीख लो और फिर खुद पका कर खाओ। तो हम वो तकलीफ़ कोई भी नहीं करना चाहता है, बल्कि सिर्फ मुफ्ती साहब कोई छोटे छोटे सवाल भी पूछ रहे होते हैं। लाइव मजलिस जब होती है जुमा के दिन इशा के बाद, और संडे के दिन जो मजलिस 2 बजे के बाद होती है, तो उसमें भी लोग यही कॉमन सवाल पूछ रहे होते हैं कि 1% क्या होता है, और BTST क्या होता है, टिपिन कैसे बनाएं। ये छोटे छोटे सवाल जो कोई माने नहीं रखते, और जिसके बारे में लोगों ने पूरे YouTube को भर रखा है वीडियोस बना बना के। तो हम वहाँ से नहीं देखते हैं, बल्कि मुड़ के तो मुफ्ती साहब को ही पूछते हैं। और मुफ्ती साहब खुद कहते हैं कि मैं इतना मसरूफ़ रहता हूँ, इतना कि 1 सेकंड की भी मुझे फ़ुर्सत नहीं होती। देखिए, एक आदमी ने अगर इतनी नेकी किसी के साथ लगा दी कि उसने शेयर मार्केट में एंट्री सिखा दी, अकाउंट कैसे खोलते हैं, ट्रेडिंग, सेल बाई, सब कुछ सिखा दिया, तो थोड़ा सा हमें खुद भी हरकत करनी चाहिए कि जो 1% 2% है, इसके अलावा भी BTST क्या होता है, टिपिन कैसे जनरेट करते हैं, फंड्स कैसे ऐड करते हैं, तो इस बारे में हमने थोड़ा सा खुद भी रिसर्च कर लेना चाहिए। तो मैं इन्हीं सवालों से बड़ा ताज्जुब करता था, तो फिर मैंने छोटी छोटी वीडियोस बना के इसमें चढ़ाना शुरू की कि चलो, बाज़ लोग नए आते हैं तो उनको लगता है कि क्या पता मुझे ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, मैं कैसे सीखूं इसको, तो वो दिक्कत पेश आती है। तो उन लोगों के लिए मैंने चाहा कि चलो मैं छोटी छोटी वीडियो बना के डाल देता हूं, ताकि लोग देखकर तो यहाँ से सीखते रहें। तो उसी बारे में मैंने आज की वीडियो ये सोचा था कि लोग जो 1% 2%, क्योंकि मुफ्ती साहब की कॉल अक्सर आती है, तो मैं कमेंट्स में देखता हूँ कि यही सवाल होता है लोगों का भी। तो मैंने कहा कि चलो मैं यही इसी पर एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ। तो वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं शेयर मार्केट का या स्टॉक मार्केट का कोई भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं किसी को भी ये मशवरा और हिदायत या सजेशन नहीं करता हूँ, किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि वो किसी भी शेयर मार्केट के जैसे अप स्टॉक है या उसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन है, तो मेरे कहने पर बिल्कुल भी अकाउंट ना ओपन करें, फंड्स ना ऐड करें, और पैसे इन्वेस्ट इसमें ना करें, ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। तो कोई भी कंपनी मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ। अपने रिसर्च पर करो और अपनी ज़िम्मेदारी पर जो कुछ करना चाहता है वो कर सकता है। मेरी वीडियो को सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ और लर्निंग पर्पज़ के लिए देखा जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम कैलकुलेटर मोबाइल से निकाल लेते हैं। तो मैं ये सिंपल तरीका दिखाता हूँ, क्योंकि परसेंटेज निकालने के एक्सपर्ट जो होते हैं, मैथ के टीचर्स वगैरह, या उसके अलावा भी जिन्होंने पढ़ाई कर रखी होती है, तो उनका तरीका अलग से है। तो वो थोड़ा पेचीदा है, वो थोड़ा लेंथी है। तो वो आम आदमी जिनके साथ मेरा वास्ता पड़ता है, मैं जब उनको उस तरीके से समझाता हूँ तो उनको कोई पल्ले कुछ चीज़ भी नहीं पड़ती है। फिर मैंने अपना तरीका लगा कि इस तरह से इनको बताओ ताकि इनको समझ आ जाए, तो लोग अच्छी तरह से समझने लगे, जितनों को मैं सिखाता हूँ। तो चलिए हम कैलकुलेटर को खोल लेते हैं इस तरह से। तो ये जब हम खोल लेते हैं तो इस पर हमें साफ दिखता है कि हमने जैसे मुफ्ती साहब ने कोई कंपनी दी, उसका रेट जैसे होगा तो वो
₹300 का। जैसे एक कंपनी है मुफ्ती साहब, अक्सर उसका कॉल्स देते रहते हैं, टारगेट भी देते रहते हैं, तो वो आज 300 के ऊपर है या नीचे है, तो हम उसी को 300 ही मान कर चलते हैं। तो ₹300 की जब कंपनी है तो इसका जब हम 1% निकालेंगे तो वो कितना होगा। तो इसका 1% जब निकालेंगे तो ये ₹300 हमारे पास हैं, तो उसका 1% जो होगा तो वो कितना होगा। जैसे हमने 300 के ऊपर ज़रब करना है, मल्टीपल करना है 3, तो 3 नहीं 1 करना है हमने, 300 मल्टीपल 1, तो ये ₹300 इसका बन रहा है हमें। तो ये इसका 1% है। इसी तरह से जो कंपनी ₹100 की होगी उसको 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये इसका ₹100 बनेगा। इसका 1% हमारे पास जो बनेगा तो वो उसका एक रुपया है, उसका 1% ₹1 होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ₹100 वाली कंपनी है तो एक आदमी ने उसका 1 शेयर ख़रीदा, तो अब उसका 1% कितना होगा, वो 1 होगा। अगर उसने 10 शेयर ख़रीदे हैं, एक आदमी ने जो कंपनी थी तो वो उसके 10 शेयर ख़रीदे हैं तो ज़रबे 1% उसका ₹10 होता है। इसी तरह से एक आदमी ने 300 वाली कंपनी के 100 शेयर ख़रीदे हुए हैं या 1000 शेयर ख़रीदे हुए हैं, ये 1000 शेयर ख़रीदे हुए हैं, तो उसका 1% कितना होगा, तो ये है ₹1000 उसका बनेगा 1% के ऊपर। तो मतलब ये है कि और 2% कितना होता है कि जैसे 300 वाली कंपनी के हमारे पास 500 या 300 शेयर पड़े हुए हैं, 300 वाली कंपनी के 300 शेयर हैं, जितने आपके शेयर होंगे मल्टीपल 2% करना है। तो 2 को सीधा 2 करना है, 1 को सीधा 1 करना है, परसेंटेज वैसे ही निकल जाएगी। जैसे हम यहाँ पर करते 2, तो 300 वाली कंपनी जो थी उसके हमारे पास शेयर थे पड़े हुए, 300 क्वांटिटी हमारे पास पड़ी थी, उसके ऊपर 2% जो होगा तो वो ₹600 बनेगा। अब हम सोचेंगे मुफ्ती साहब 1% 2% कहते हैं तो हमें तो 600 से हमें क्या बनेगा, ₹100 से हमें क्या बनेगा। तो ये सही बात है, क्योंकि मुफ्ती साहब खुद ट्रेडिंग जो करते हैं 5 करोड़ में करते हैं, 4 में करते हैं, 3 में करते हैं, इसीलिए उनके जो अमाउंट ज़्यादा होता है तो वो रोज़ाना के 50,000 70,000 90,000 या 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं। तो 1-2% जिनको समझ आ गया, जैसे मुफ्ती साहब, अक्सर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी तरह सब्बल स्टिक को भी समझा हुआ है और शेयर मार्केट को अच्छी तरह से समझ लिया है कि उसकी जो मेन चीज़ थी उसको समझ लिया है कि शेयर मार्केट से कैसे कमाना है, नफ़ा कैसे कमाना और नुकसान से कैसे बचना है। तो जिन लोगों ने समझा हुआ है उनके मुफ्ती साहब हर मजलिस में तकरीबन नाम लेते हैं, और वो इसी तरह से परसेंटेज के एतबार से रोज़ाना ट्रेडिंग नहीं करते हैं। वो हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन या 15 दिन में 2-3 दिन ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन वो टाइम देखते हैं। उनको टाइमिंग आ गई है कि किस वक्त में, जैसे एक बैट्समैन होता है वो किस बॉल पर छक्का लगाएगा, किस पर चौका लगाएगा, तो कौन सी ख़तरनाक गेंद है जिस पर आउट होने का ख़तरा, तो उसको बिल्कुल वो टच भी नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है इस गेंद को अगर मैं हिट करूँगा तो मैं आउट हो जाऊँगा। लेकिन जो गेंद उसको बॉलर जो गेंद फेंकने वाला जो आता है उसको अच्छी तरह से नज़रों से देखकर समझ लेता है कि कौन सा बॉल फेंकने वाला है। तो जिस बॉल को वो अगर किस तरह का बॉल फेंके उसको उसका इंतज़ार करके, अगर वो बॉल ख़तरनाक आउट वाली बॉल है तो उसको टच नहीं करता है, छोड़ देता है उसको। और जिस पर चौका लगने वाला उस पर चौका लगाता है, और जिस गेंद को अच्छी तरह वो भांप लेता है कि इस पर 6 रन आ सकते हैं तो उसको छक्का लगाता है। तो शेयर मार्केट भी इसी चीज़ का नाम है कि आपने, जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको टाइम देख कर रखना है कि किस वक्त में मार्केट में हम कमा सकते हैं और किस वक्त में हमें पैसे फंस जाएंगे। नुकसान तो डिलीवरी में कभी भी नुकसान नहीं होगा, जो मुफ्ती साहब ने बताया हुआ है। जब तक आप शेयर्स को कम रेट पर बेचेंगे नहीं, तब तक आपका नुकसान बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप कम रेट पर बेचेंगे लालच में आकर और डर कर, और नीचे की कंपनी आए तो आप एकदम बेच देंगे, तो उसमें आपका लॉस हो जाएगा, उसके आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। मुफ्ती साहब कहते हैं कि इसको होल्ड में रखो। तो जब कंपनी को देखते रहना है, मार्केट को देखना है कि उसकी मार्केट मूवमेंट क्या है, तो टाइम देखकर, जब टाइमिंग के साथ हम इसमें ट्रेडिंग करेंगे, साल बाई करेंगे, लेकिन 1-2% के ऊपर हमें अच्छी कमाई कैसे आएगी,
तो वो इस तरह से आएगी कि जिस तरह हमारे पास जितना पैसा है तो उसमें से हमने, जैसे हमारे पास 10 लाख रुपया है तो इस तरह से 8 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख, तो इस तरह का अमाउंट हमारे पास होगा तो 1% या 2% में हम अच्छा खासा कमा सकते हैं। अगर हमारे पास छोटी अमाउंट है, 10,000 है, 15,000, 20,000, 30,000, तो इससे हमें यही बनेगा 500-600 रुपया बनेगा, 200 बनेगा, 400 बनेगा। लेकिन आप कहेंगे कि 400 भी बहुत है रोज़ाना का। तो मार्केट का ये हाल है कि रोज़ाना मार्केट तो अपने दिमाग से चलती है। मार्केट तो रोज़ाना कुछ देगी नहीं नफ़ा। आप रोज़ाना कमा भी नहीं सकते हो इतनी, तो आप खुद भी नहीं जान सकते कि मार्केट में कब क्या होने वाला है। तो रोज़ाना कमा नहीं सकते हैं। इसीलिए मुफ्ती साहब कहते हैं कि अगर ट्रेडिंग के 180 दिन होंगे तो हमें 80 दिन ही मानकर चलना है। 100 दिन हमारे कभी मार्केट ऊपर, कभी नीचे, कभी क्या, तो उसी में निकल जाएंगे। कभी ऐसा होगा कि आपने 1% के लिए ख़रीदा और मार्केट 4% नीचे आके रुक गई। हफ्ता भर मार्केट ने वो जो आपने पैसा लगाया था, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख लगाया था, वो सारा माइनस 1 लाख करके बैठ गई मार्केट। तो मार्केट अब ऊपर जा ही नहीं रही, आपका पैसा फंसा। 15 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, तो इतने देर तो आप फंसे रहेंगे। तो इसलिए रोज़ाना नहीं कमा सकता आदमी मार्केट से। वो कोई अच्छा एक्सपर्ट होगा और जिसके पास ह्यूज अमाउंट होगा, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, तो वो चलो 5 करोड़ एक दिन लगाएगा कुछ कंपनीज़ में। अगर उसमें कंपनी नीचे आ गई तो दूसरा 5 करोड़ लगा देगा दूसरी कंपनी में। वो नीचे ही रहे, वो भी नीचे आ गई तो तीसरा 5 करोड़ तीसरी कंपनी में लगाएगा, चौथा 5 करोड़ चौथी में लगाकर, तो चलो एक नहीं चली, 2 नहीं चली, 3 नहीं चली, एक न एक तो चलेगी। तो उस तरह से ह्यूज अमाउंट में आप परसेंटेज के हिसाब से कमा सकते हैं और अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी जिसको समझ आ गई, ये इस तरह का ट्रिक जिसको समझ आ गया, तो 1% और 2% जो मुफ्ती साहब ने बताया है, तो मैं तो ये समझ रहा था कि 1% 2% ये तो कोई भी नहीं बताता है। आप जी बिज़नेस के ऊपर मैं अक्सर देखता हूँ कि 1% 2% की कोई भी कुछ भी नहीं बताता है। और उसके अलावा जितने भी बिज़नेस के चैनल हैं या शेयर मार्केट के चैनल्स हैं, तो ऐसी बातें कोई भी नहीं बताता। मुफ्ती साहब का तो इशारा होता है। अब समझने वाले ने खुद समझना चाहिए कि इसमें मैंने क्या करना है, तो उतना सीख कर रखें। तो जिसको जिसने सीख लिया एक बार कि 1% क्या होता है, 2%, बस सिंपल तरीका ये है कि आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए और आपने बांट के 5, 6, 10 कंपनी में 10 लाख को नहीं लगाना, बल्कि 1-2 कंपनी आपने रखनी 5-5 लाख। तो 5-5 लाख में आज आपने अच्छी खासी क्वांटिटी, जैसे 1000 शेयर्स हैं, 1500 शेयर, 2000 शेयर्स हैं, 3000 हैं, उससे ज़्यादा की क्वांटिटी आपने लेनी है। तो उसके ऊपर जब आप 4000 शेयर की क्वांटिटी लोगे तो उसके ऊपर 1% का 4000 मिलेगा। 10,000 क्वांटिटी होगी तो 10,000 आपको मिलेगा। 20,000 क्वांटिटी शेयर्स की होगी तो आपको 20,000 दिन में भी बनेगा या हफ्ते में बने, जैसे बनेगा वो। तो 1% पर आपको जितने शेयर्स की क्वांटिटी होगी, और कंपनी चाहे वो 1000 की हो या जितने की भी हो, तो उसका 1% 1 रुपया ही होता है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से कमा सकते हैं, लेकिन ये बात समझना ज़रूरी है। और समझ कर अगर करेंगे, सीख कर करेंगे, तो 1-2% से भी आदमी अच्छी खासी अमाउंट जनरेट कर सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। तो चलिए, जिसको समझ आ गई तो नूरुन अला नूर, जिसको नहीं समझ आए तो कमेंट में लिखे कि वो किस तरह की समझ चाहता है, हम उस तरह से भी उसको समझाएंगे। तो लेते हैं इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।